नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है कि शादी के कितने दिन बाद पत्नी 498 का केस कर सकती है या कितने दिन होने के बाद 498 का केस नहीं कर सकती। यानी जब पत्नी 498 का केस करती है अपने ससुराल पक्ष पर, तो क्या वो 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद भी कर सकती है या उसके लिए कोई समय निर्धारित किया गया है। आज हम इसी टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यदि पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो पत्नी कितने समय के बाद 498 का केस पति पर नहीं कर सकती। इसका जवाब दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट को रीड करके मिलेगा, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस जजमेंट को बेस बनाकर बड़ी आसानी से आप 498 का केस आसानी से खारिज करवा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पत्नी जब चाहे 498 का केस अपने पति तथा ससुराल पक्ष पर कर दे। दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है, यहाँ पे क्वेश्चन यह उठता है कि पत्नी कब 498 का केस कर सकती है और कब नहीं कर सकती। यह सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि पत्नी 498 का केस कब कर सकती है। यहां पे सिचुएशन दो प्रकार की है दोस्तों। पहली सिचुएशन तो यह है कि जब पति पत्नी एक साथ रह रहे हो, फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड इज जब पति पत्नी सेपरेट रह रहे हो, एक साथ नहीं रह रहे हो। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं पहली सिचुएशन के बारे में, जब पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में पत्नी कभी भी 498 का केस कर सकती है, चाहे शादी को हुए 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल ही क्यों ना हो गए हो। पत्नी को फुल फ्रीडम है कि जब भी उसको प्रताड़ित किया जाएगा, उसके ऊपर अत्याचार किया जाएगा, तो वो कभी भी 498 का वाद दायर करवा सकती है अपने पति तथा ससुराल पक्ष पर, जब वह पत्नी अपने ससुराल के घर में अपने पति के साथ रह रही हो। अब आते हैं दोस्तों सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या है कि जब पति और पत्नी अलग अलग रह रहे हो, सेपरेट रह रहे हो, एक साथ नहीं रह रहे हैं। दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, यदि पति और पत्नी 3 साल से अलग रह रहे हैं, 3 साल के अंदर उनके बीच कोई लिंक नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल सेपरेट रह रहे हैं, ना पति को पता पत्नी कहां पे है, ना पत्नी को पता पति कहां पे है, यानी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, 3 साल से अलग रह रहे हैं और 3 साल के बाद पत्नी पति पर 498 तथा क्रूअल्टी का आरोप लगाती है, तो दोस्तों यह केस नहीं चलेगा। क्योंकि यहां पर मनमर्जी नहीं चली हुई है कि आप अलग रह रहे हो, आप 3 साल से आपको यही नहीं पता मेरा ससुराल कहां पर है, इस टाइम मेरे पति कहां पर है, और आप 3 साल के बाद उनके ऊपर मुकदमा दायर कर रहे हो, तो दोस्तों ये तो मनमर्जी है, ये नहीं चलेगी। इसलिए दोस्तों यह केस नहीं चलेगा। एक बात और है दोस्तों, चाहे पत्नी साथ रहे या साथ न रहे, पति पत्नी कंप्लेनेंट में वह इंसिडेंट बताती है जो 3 साल पहले घटित हुआ हो, तो कंप्लेंट मान्य नहीं होगी। जैसे दोस्तों, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं कि आपका साथ अत्याचार किया गया है, आपके साथ क्रूअल्टी की गई है 2016 में, और 2016 में की हुई क्रूअल्टी की कंप्लेंट आप करा रही हो दर्ज 2020 में, तो वो मान्य नहीं होगा। तब तक कहां सो रहे थे आप? 2016-17 में आपके साथ दुर्व्यवहार होता है और आप उसकी कंप्लेंट करा रहे हो 2020 में, 2021 में, 2022 में, यानी 3 साल पुराने इंसिडेंट के आधार पर आप कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते। दोस्तों, यदि पत्नी के साथ कुछ गलत होता है, अत्याचार होता है, क्रूअल्टी होती है, तो उसे इमीडिएटली कंप्लेंट करवानी चाहिए। दोस्तों, यदि वो 3 साल बाद एफआईआर दर्ज करवाती है तो वह एफआईआर खारिज हो जाएगी। खारिज क्या दोस्तों, एफआईआर बनती ही नहीं है, क्योंकि आप 3 साल पुराने इंसिडेंट को आज उठा रहे हो, तब तक आप कहां सो रहे थे। यह दोस्तों बहुत ही लाभदायक है आपके लिए पॉइंट, क्योंकि सीआरपीसी 468 के तहत ऐसे अपराध
जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल तथा 3 साल से कम हो तो उसकी कंप्लेंट करने की समय सीमा 3 साल निर्धारित की गई है। दोस्तों, यदि कोई घटना घटित होने के बाद 3 साल बाद कंप्लेंट फाइल करता है तो वह कंप्लेंट नहीं हो सकती। ये हमारा 468 सीआरपीसी यही बोलता है। ऐसा नहीं है कि दहेज में ही है, सिर्फ 498 में ही है। कोई भी ऐसे अपराध कि जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल या 3 साल से कम है, अगर आप उसकी कंप्लेंट 3 साल के बाद करवा रहे हो घटित होने के, तो वह कंप्लेंट मान्य नहीं होगी। और जो दहेज का 498A का केस है उसमें सजा मैक्सिमम 3 साल है। दोस्तों, इसलिए यदि पत्नी घटना घटित होने के 3 साल बाद कंप्लेंट फाइल करती है तो कंप्लेंट खारिज हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पत्नी पति साथ रह रहे हैं या अलग रह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो फर्क पड़ता है, क्या पड़ता है कि पत्नी कंप्लेंट कब करवा रही है, घटना घटित होने के 3 साल बाद या 3 साल पहले। इस पर सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों एक जजमेंट आई थी जिसका टाइटल है कमलेश वर्सेस शिल्पी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां रीड कर सकते हैं। इस जजमेंट के आधार पे दोस्तों, यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर फॉल्स 498A डोमेस्टिक वायलेंस जो भी आपके ऊपर केस किए हैं और जो कंप्लेंट में जो घटना घटित हुई है वो 3 साल पहले हुई थी, इस जजमेंट के आधार पर आप इस जजमेंट की कॉपी आपके फैमिली कोर्ट में रखिए और जहां भी आपका केस चल रहा है तो आपके ऊपर लगा हुआ केस डिस्क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, क्योंकि ये जजमेंट यही बताती है कि आप 3 साल पहले हुई घटना की कंप्लेंट आप 3 साल के बाद नहीं दे सकते। आशा करता हूं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर इस जजमेंट से रिलेटेड आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।